लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड अफर्मेशंस। आजकल आपने बहुत सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जो आप सोचते हैं वो हो जाता है। मगर लोग तो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, तो क्यों बुरा हो जाता है? या लोग तो हमेशा अपना सही सोचते हैं, फिर क्यों सफल नहीं होते? इसका एक ही जवाब है, कर्म। क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना होगा। आपने ये तो सुना होगा कि जो बोएगा वो पाएगा। यानी अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। इसको सिंपली समझे तो अगर आप किसी को गाली दोगे तो वो भी पलट कर गाली ही देगा या गुस्सा ही करेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है। सबसे पहले तो आपको सेल्फ टॉक ही पॉजिटिव करनी है। जैसे हम सदियों से सुनते आए हैं कि सब्र का फल मीठा। आप सब्र कर ही क्यों रहे हैं? इससे अच्छा आप अपने एफर्ट्स बढ़ा दो, अपनी कमियों को जानो और उस पर वर्क करो। कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, यह किस्मत जैसा कुछ नहीं है। क्योंकि किस्मत के भरोसे रहेंगे तो आप हमेशा ब्लेम में रहेंगे। जैसे होंगे फेल खुद और सब भगवान पे डाल देंगे, या ये कह के वो कर्म छोड़ देंगे कि शायद मेरी किस्मत में नहीं। लेकिन सत्य तो ये है कि आप शायद उस लेवल पर काम ही नहीं कर रहे। या मान लो आप किसी ठंड वाले एरिया में एसी बेच रहे हैं। एजुकेट योर सेल्फ। इतना सीख सकते हैं, क्योंकि जितना सीखोगे उतना आप जीतोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। जैसे आपने सोचा मैं अमीर होऊंगा, तो आपका नेगेटिव बिलीफ है वो आपको रोकेगा कि तू कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, या क्या करूँगा। और आप इसी लूप में और हज़ारों थॉट्स के लूप जोड़ देंगे। जैसे जितनी चादर उतने पैर पसारो, और फिर कर्म से हट जाएंगे। पर अगर आप ठान लेंगे मुझे अमीर होना ही है, तो आप खुद सर्च करेंगे और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो लोग बहुत गरीबी से उठे हैं और जिनके पास कुछ नहीं था और आज सब कुछ है। एंड आप उस थॉट की और काम करेंगे। इसमें आपका निशाना अर्जुन जैसा होना चाहिए, सीधा मछली की आँख। पर हाँ, इसमें आपकी इंटेलिजेंस भी काम आएगी। ऐसा नहीं है कि कोई बीज बो रहे हैं और उस पर तो ना पानी डाला और ना उसकी प्रॉपर केयर करी, तो वो कैसे ही ऊपर उठेगा। ऐसी थॉट्स है। आपको रेगुलर लर्निंग प्लस स्किल्स पर काम करना है, जिससे होगा ये कि वो बीज है वो बहुत अच्छा और मजबूत पेड़ बनेगा। थोड़ा समय लग सकता है, पर अगर आप किसी पेड़ को देखें तो वो भी काफ़ी मुश्किलें, ठंड, गर्मी, तूफान और काफ़ी कुछ झेल कर ही एक बड़ा पेड़ बनता है। आप एक बीज को थॉट से रिप्लेस करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उस बीज या थॉट को एक पानी देने का काम समझें। जो चाहे उसमें आए ना आए, आपको वो लगातार इमेजिन करना है। और अफर्मेशंस भी इसी लॉ का एक पार्ट है। जैसे मंत्र हो गए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय माने हमारे 5 तत्व, जल, अग्नि, वायु, आकाश और धरती। जब आप इसे लगातार चैंट करते हैं तो आप उसी वाइब्रेशंस के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि बने तो हम भी उसी 5 तत्व से हैं और इसी 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलें और पॉजिटिव ही सोचें। चाहे जितना भी आगे नेगेटिव हो, आप उसे इग्नोर करें। अपना माइंडसेट ये रखें कि जो है और जो हो रहा है सब उसकी रज़ा में। लेकिन हाँ, अपने एफर्ट्स को ना छोड़ें, क्योंकि कुदरत बहुत इम्तिहान लेती है। इतनी जल्दी किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो वो उतना ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। जैसे आपने शॉर्ट टर्म सक्सेस या क्विक सक्सेस बहुत देखी होगी, जो रातों रात फर्शों से अर्शों तक गए, लेकिन उसके बाद वो सब अचानक गायब हो जाते हैं। ये कुदरत हमें ऐसे ही सिखाती है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय है, जिसमें हम अगर खुद सब गलती करके सीखेंगे तो उम्र बीत जाएगी। और जिस हिसाब की हम सोसाइटी में रहते हैं या सोसाइटी जिस तरीके की डिज़ाइन है, हमें काफ़ी कम समय में ही काफ़ी कुछ करना है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ सोचना नहीं है, आपको उसके लिए कर्म भी करने हैं। लेकिन हाँ, कर्म राइट डायरेक्शन में होने चाहिए और आपके पास उसका पूरा ज्ञान। क्योंकि जो कामयाब हो गए हैं उनके पास भी यही 24 घंटे होते हैं जो आपके पास है। इससे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम कहीं ना कहीं तो चूके हैं, तभी हमारा निशाना वो मछली की आंख पर नहीं लगा। हमें काफ़ी कम समय में ही काफ़ी कुछ करना है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ सोचना नहीं है, आपको उसके लिए कर्म भी करने हैं। लेकिन हाँ, कर्म राइट डायरेक्शन में होने चाहिए और आपके पास उसका पूरा ज्ञान। क्योंकि जो कामयाब हो गए हैं उनके पास भी यही 24 घंटे होते हैं जो आपके पास है। इससे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम कहीं ना कहीं तो चूके हैं, तभी हमारा निशाना वो मछली की आंख पर नहीं लगा। इसलिए अगर आप कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन या कल्चर का हो, उसमें ये ना सोचे कि ये था या नहीं था,
या ये सब कहानियाँ हैं या हमारा ही रिलीजन सच है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। उससे आप क्या सीखते हैं और अपने जीवन में क्या और कैसे उसे उतारते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अफर्मेशंस यानी सेल्फ पॉजिटिव टॉक, जिसने आपको सिर्फ अपने आप के साथ अच्छा बोलना है। जैसे मैं हेल्दी हूँ, मैं कोई भी काम इजीली कर लेता हूँ। इससे होगा क्या कि आपके पैटर्न्स चेंज होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ढंग से काम करेगा। क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है, हम हमेशा नेगेटिव बोलते हैं या सेल्फ डाउट बहुत करते हैं कि मुझसे नहीं होगा, या मैं सही नहीं दिखता, या काफ़ी कुछ ऐसा हम रोज़ अनकॉन्शियसली बोलते हैं। तो ये सब पैटर्न्स हमें चेंज करने हैं। सो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। इसलिए थिंक वाइजली। एंड मैनिफेस्टेशन, ये भी इसी का ही पार्ट है। जितना ज़्यादा आपकी वाइब्रेशंस आप होंगी, आप जो सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। क्योंकि जितना जितना आप अलग डायमेंशंस में जाते हैं, उतना उतना आपकी वाणी और सोच सच होने लगती है। जैसे आपने सुना होगा कि शुभ शुभ बोलो, या कुछ ऐसा कह दिया और वो सच हो जाए, फिर आप कहती कि सरस्वती माँ बैठी थी। तो बस सारा खेल ही थॉट्स का है। इसलिए चूज योर थॉट्स वाइजली एंड गुड वाइब्स टू यू ऑल। हर हर महादेव।